नमो नमः बच्चों। बच्चों हम लास्ट लेक्चर में 83 श्लोक तक कर चुके हैं। आज उससे आगे हम 84 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। बच्चों हम इसमें पढ़ रहे थे, वर्णन क्या चल रहा था कि अग्निदेव के कहने से श्री राम जी ने सीता जी को निष्पाप मान लिया, निष्पाप मानकर, कलंक से रहित मानकर उन्हें स्वीकार किया। और इस कार्य से देवताओं, ऋषियों गण सहित चर अचर जो त्रिभुवन था, जो तीनों लोक थे, वह संतुष्ट हो गए थे। यहाँ तक हम इसमें पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इससे आगे का जो श्लोक है, जो 84 श्लोक है बच्चों, इसमें देखिए क्या है। यहाँ इस श्लोक में सबसे पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पद क्या है? बबहु। इसके पश्चात है राम। यहाँ पद है राम। संप्रिहृष्ट पूजित। यहाँ पद क्या आ रहा है बच्चों? पूजित। तत्पश्चात है सर्व देवतई। सर्व देवतई, यह पद है। अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम। अब बच्चों देखिए यहाँ इस पद में राक्षसेन्द्रम जो यह पद आया है, राक्षसों में जो श्रेष्ठ है वह कौन है? ये किससे बच्चों मिलकर बना है? देखिए इसका पदच्छेद यहीं लिख देते हैं, राक्षस। और इसके साथ में जो दूसरा शब्द है वह क्या है बच्चों? इसमें यह संधि किए हुए राक्षसेन्द्रम, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? जो राक्षसों में श्रेष्ठ है, जो इंद्र है, यह पद है बच्चों इसका, यहाँ जो आ रहा है इसमें। और बल्कि यह भी क्या है? राक्षसेषु, इसको कर लीजिए, जो राक्षसों में श्रेष्ठ है। ऐसा कौन है? यहाँ पर एक किसके लिए आया है? यह राक्षसों में श्रेष्ठ कौन है? विभीषण। विभीषण के लिए बच्चों यह पद है, जो राक्षसों में श्रेष्ठ है, राक्षस इंद्र। इसके पश्चात देखिए आगे क्या है? विभीषणम है। अब बच्चों हम इसका अर्थ करते हैं। यहाँ से बभू क्या होता है? सुशोभित होना, धारण करना, सुशोभित होना। अब यहाँ सुशोभित कौन हो रही है? श्री राम। कैसे हो रहे हैं? देखिए राम है, श्री राम सुशोभित हुए। कैसे श्री राम थे? संप्रहृष्ट, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न। अत्यधिक प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए कौन है? श्री राम। तो बच्चों यह जो विशेषण आया है संप्रहृष्ट, किसके लिए है? श्री राम के लिए। यह क्या है? विशेषण है। श्री राम कैसे हैं? जो अत्यंत ही प्रसन्न है। अब इस अवसर पर आगे कह रहे पूजित है सर्व देवताई, सभी देवताओं के द्वारा जो पूजित किए जा रहे हैं। अभी सभी देवताओं के द्वारा किसको पूजित किया जा रहा है? श्री राम को। सम्मानित किसे किया जा रहा है? श्री राम को। और श्री राम कैसे हैं? संप्रहृष्ट, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हुए मन वाले, ऐसे श्री राम है। वो सुशोभित हुए किससे? अब देखिए यहाँ किनके द्वारा सुशोभित हुए हैं? सभी देवताओं के द्वारा सम्मानित किए गए और हृदय से अत्यंत ही प्रसन्न, ऐसे श्री राम सुशोभित हुए। अब देखिए इसके पश्चात आगे क्या है बच्चों? अभिषिच्य। अभिषिच्य का क्या अर्थ है? अभिषेक करके। अब यहाँ किसका अभिषेक किया है? देखिए च और लंकायाम, लंका के, राक्षसेन्द्रम, राक्षसेसु इंद्रम, अर्थात जो राक्षसों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर ये पद किसके लिए है? विभीषण के लिए। विभीषण के लिए कहा गया है। देखिए आगे लिखा भी हुआ विभीषणम, जो क्या है? राक्षसों में जो श्रेष्ठ है। ऐसे कौन है? विभीषण। उन विभीषण को, उसको क्या किया है? लंका का क्या किया? राजा बनाकर अभिषेक करना। यहाँ से क्या तात्पर्य है? कि लंका का राजा बना दिया, उनका राज्य अभिषेक कर दिया। किसने किया? श्री राम ने। अब देखिए इसके पश्चात ये जो आगे जो इसमें है पंक्ति, कृत कृत्य है तदा, इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों पहले। कृत कृत्य, यहाँ जो पद आ रहा है कृत्य, इससे पूर्व है बच्चों कृत, और तत्पश्चात आ रहा है तदा। और फिर देखिए इसके पश्चात क्या है आगे? रामो विज्वर प्रमुद है, यह इसके अंदर पदच्छेद। बच्चे अब इसका अर्थ कर लेते हैं। यहाँ कह रहे कृत कृत्य, अर्थात कृत कृत्य हो गए। इससे क्या तात्पर्य? कृतार्थ हो गए, कृतार्थ होकर, तदा तब, रामो राम है, श्री राम। अब यहाँ अब किस कार्य को करके यहाँ पर कृतार्थ हो गए हैं श्री राम? विभीषण का राज्याभिषेक करके, लंका का राजा बना करके, इस कार्य के पश्चात जो है वह क्या हो गए हैं? कृतार्थ, कृत कृत्य हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। अब देखिए इसके पश्चात कह रहे हैं विज्वर। विज्वर, यहाँ क्या तात्पर्य? ज्वर से रहित। वी क्या है? आगे इसमें उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों। वी का अर्थ क्या होता है? रहित होना। ज्वर से यहाँ तात्पर्य क्या है?
चिंता है। वैसे ज्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुखार। ज्वर यहाँ किस संदर्भ में आ रहे हैं? चिंता के संदर्भ में, चिंता से रहित। अब चिंता से रहित कौन हो गए? श्री राम। प्रमुमोद है अर्थात बहुत आनंदित हुए। कौन? श्री राम। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण को लंका का राजा बनाकर उसका राज्य अभिषेक करके कृत्य हुए अर्थात कृतार्थ हुए और विज्वर चिंता से रहित मुक्त होने के कारण किससे चिंता से मुक्त हो गए? अब ऐसे श्री राम प्रमुमोद है अत्यंत ही आनंदित हुए, अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तो बच्चों यहाँ देखिए, अब इसमें जो ये श्लोक हमने किया है, इस श्लोक के अंदर क्या है? सबसे पहले तो यहाँ श्री राम अत्यंत ही प्रसन्न मन वाले हैं, ये इनका विशेषण आ गया है और वह सभी देवताओं के द्वारा पूजित किए जा रहे हैं। इसके पश्चात क्या किया? श्री राम ने जो राक्षसों में जो श्रेष्ठ है ऐसे विभीषण का राज्याभिषेक किया, उन्हें लंका का राजा बनाया और इसके पश्चात इस कार्य को करके वह बहुत ही आनंदित हुए हैं, विज्वर चिंता से रहित हो गई हैं, कृतार्थ हो गई हैं। ऐसे श्री राम अत्यंत ही आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। यह इस श्लोक में वर्णन है। तो बच्चों यहाँ पर एक जो कार्य क्या हो रहा है कि जब अग्निदेव ने सीता माता को निष्पाप निष्कलंक जो है बताया, अग्निदेव के कहने से उन्हें इस बात को जो है सत्य माना सभी ने, तो उसके पश्चात क्या हुआ? सभी देवताओं के द्वारा सम्मानित किए गए श्री राम, ऐसा कार्य करने के पश्चात। दूसरा यहाँ जो आ रहा है कि लंका का राजा किसको बना दिया गया? विभीषण को। विभीषण के लिए विशेषण क्या आ गया? राक्षसेंद्रम, जो राक्षसों में श्रेष्ठ है। अच्छा, इसके पश्चात राम की जो स्थिति है, श्री राम की स्थिति कैसी है? वो चिंता से रहित हो गए हैं, कृतार्थ हो गए। यह सब कार्य करके कि अब जो है सब सब जगह जो क्या है? शुभ ही शुभ है, सब अच्छा ही अच्छा है, सारे कार्य अच्छे हो रहे हैं। तो इसी कारण से श्री राम जो है यहाँ आनंदित होते हैं। बच्चों यहाँ इस श्लोक में व्याकरण की दृष्टि से भी देखते हैं तो यहाँ जो पद आए हैं देखिए, इसमें यह बच्चों है सर्वदेवतई, यह जो पद है इसके अंदर कौन सा समास है बच्चों? इस पद में है कर्मधारय समास का वर्णन है बच्चों। इसमें कर्मधारय समास है, इसका विग्रह क्या है बच्चों? सर्वाणी। देखिए यही लिख देती हूँ मैं, सर्वाणी च दैवतानि इति, यह है इसका विग्रह है बच्चों। यह इसके पश्चात आप देखिए यहाँ पद आया है राक्षसेंद्रम, ये मैं इसमें लिख ही चुकी हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या है? राक्षसु इंद्रम है। इसके अंदर जो है अब आप देख रहे हैं यहाँ किसको बताया? जो राक्षसों में श्रेष्ठ है, ऐसे कौन है? विभीषण। इसके पश्चात बच्चों अब हम आगे देखते हैं यहाँ जो पद आ रहा है अभिषिच्य। देखिए इसमें इस पद में क्या है बच्चों? यहाँ पर अभी उपसर्ग है, अभी जमा शिच और जमा इसके अंदर प्रत्यय जो है कौन सा है? तो और साथ ही इसमें क्या है बच्चों? लेप प्रत्यय। अब बच्चों आप इसके बाद आगे देखिए यहाँ जो इसमें इससे आगे की जो श्लोक की जो पंक्ति है उसमें क्या आ रहा है? विज्वरा। इस पद में क्या है बच्चों? इसका पहले विग्रह लिख देते हैं। यहाँ देखिए वी का अर्थ क्या होता है? रहित होना, चले जाना। तो यहाँ यह पद क्या है? विगत ज्वर यस्य से, यह विग्रह है। समास कौन सा बच्चों? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, इसके अंदर बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे अगला जो श्लोक है। अब देखिए यहाँ अब इसके पश्चात देखिए जो वर्णन आ रहा है यहाँ पर कि देवताभ्यो वरम प्राप्य। अब यहाँ देखिए बहुवचन में है, ये देवताभ्य है, देवताओं से वरम प्राप्य, वर प्राप्त करके। वर से तात्पर्य क्या है? यहाँ वरदान प्राप्त करके, देवताओं से वरदान प्राप्त करके सम उत्थाप्य च वानरान। अब देखिए यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों पहले। सम उत्थाप्य च वानरान अयोध्यां प्रस्थितो रामे पुष्पकेण सुहृदवृता। अब यहाँ देखिए देवताओं से वरम प्राप्त है, वरदान प्राप्त करके। उसके पश्चात आप देखिए कह रहे च और वानरान, वानरों को। अब वानर कौन से? यहाँ किन वानर के लिए है? जो युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ऐसे वानर। रणे मृतान वानरा इति अर्था। अत्र क्या है? यहाँ जो शब्द ये प्रयुक्त किया बच्चों वानरानी क्या है?
जो वानर रणे मृतान रणभूमि में मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ऐसे वानरों को कह रहे सम उत्थाप्य जीवन दानम दत्वा अर्थात जीवन दान देकर, ऐसे वानरों को फिर से क्या उठाकर, उठाने का तात्पर्य क्या है यहाँ, जीवन दान देकर। आगे देखिए, अयोध्याम प्रस्थितो, अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, किसने, रामे, श्री राम ने। पुष्पकेण, पुष्पक विमान से, यह क्या है, पुष्पकेण, पुष्पक क्या है बच्चों, विमान का नाम है यह, ये किसका नाम है बच्चों, पुष्पक विमान है। सुहृद वृता, इसका क्या अर्थ है बच्चों, सुहृद क्या होते हैं, मित्र, वृत है समूह मंडल, अपने मित्रों के साथ, मित्रों के समूह के साथ पुष्पक विमान से श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। उन्होंने प्रस्थान कब किया, देखिए देवताओं से उन्होंने वरदान प्राप्त किया, और जिन वानरों की मृत्यु हो चुकी थी युद्ध में, उन वानरों को पुनः जो है जीवन दान देकर, अर्थात उत्थाप्य उठाकर, उन्हें जीवित करके, उसके पश्चात अपने मित्रों सहित, मित्र मंडल सहित जो है वह पुष्पक विमान से श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। तो यहाँ अब देखिए आप इसमें पद जो आ रहा है सुहृद वृत, इस पद में क्या है बच्चों, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है, यही लिख देते हैं इसे, देखिए यहाँ पर है बच्चों तृतीया तत्पुरुष समास, देखिए यहाँ ये क्या है, तत्पुरुष, इसके बाद लिखेंगे हम समास। अब इसका विग्रह क्या है बच्चों, यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सुहृद सुहृद भी वृत, यहाँ पर बच्चों ये इसमें इसका विग्रह है, यहाँ पर क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास है। तो बच्चों यहाँ अब अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है श्री राम ने, किससे, पुष्पक विमान में बैठकर अब वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। और देखिए सुहृद वृत जो है यह क्या है, यहाँ पर अपनी मित्र मंडली के साथ। अब देखिए उस समय में भी, प्राचीन काल में भी जो है देखिए विमान होते थे, यह पुष्पक विमान जो है इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि प्राचीन काल में भी, प्राचीन काल से क्या तात्पर्य, देखिए जब सतयुग चल रहा था, जब श्री राम जी जो है यहाँ विष्णु का जो अवतार थे, उस समय पर भी जो है देखिए पुष्पक विमानों का वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य में हम जो पढ़ते हैं उसमें देखिए उस समय भी पुष्पक विमान थे, जिनसे जो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यंत ही शीघ्र गति से जाया जाता था। अब इससे आगे बच्चों हम देखते हैं, देखिए इनका वर्णन मिलता है संस्कृत साहित्य में। अब बच्चों इसके पश्चात आप देखें, इससे जो आगे का श्लोक है यहाँ देखिए, अब श्री राम जी ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, किस पर बैठकर, पुष्पक विमान पर, किनके साथ गए हैं, अपने सुहृद वृत, अपने मित्रों के साथ गए हैं। और क्या कार्य करने के पश्चात हो गई हैं, लंका का राजा बना दिया विभीषण को, सभी वानरों को जीवित कर दिया, उसके पश्चात वहां का सारा कार्य करके प्रसन्न मन वाले ऐसे श्री राम जो है पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। अब देखिए बच्चों इसके बाद आगे आ रहा है इसमें भरद्वाज आश्रमम, भरद्वाज आप जानते हैं किसका नाम है, ऋषि का नाम, पहले वर्णन आ चुका है बच्चों, ये क्या है, ऋषि है। आश्रमम गत्वा, अब गत्वा में भी आप जानते हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इसमें क्या है, गम धातु है और इसमें त्वा भूतकालिक प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ भरद्वाज ऋषि आश्रमम, आश्रम में, गत्वा जाकर। अब देखिए यहाँ पर यह जो पद आया है इसमें अंत में देखिए आप सत्य प्राकर्म है, यह है, ये क्या है, सत्य प्राकर्मी। और इससे पूर्व में बच्चों यह जो पद आ रहा है क्या, आराम है, इसका परिचित कर लेते हैं पहले हम। यह पद क्या है बच्चों, यह पद क्या है हमारा, गत्वा। इसके पश्चात यहाँ जो पद है वह क्या आ रहा है, आराम है। ये तो आप जानते ही हैं, देखिए आधे से के स्थान पर क्या हो जाता है, से शुरू शुरू से, जैसे र को क्या है, फिर उसके बाद रू का जो ऊ होता है उसके उपदेश या जनुनासिक सूत्र से जो है इस संज्ञा हो जाती है, तत्स्य लोप से लोप हो जाता है, बचता क्या है केवल र। और र का भी जो है स शुरू शुरू से जब हमने किया उसके ऊ को लोप कर दिया, उसके पश्चात जो र बचा है वो क्या है बच्चों, खर वसाने विसर्जनीय सूत्र से जो उस र के स्थान पर विसर्ग हो जाती है।
ये हम पढ़ चुके, तो इसमें रे और से ये दो होते हैं, से शुरू सूत्र से होता है, तो यहाँ पर देखिए से के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो यह पद क्या बन जाएगा, आराम है। इसके पश्चात है सत्य पराक्रम है। सत्य पराक्रम कौन थे ऐसे सत्य पराक्रम वाले, श्री राम। यह विशेषण है किसका, श्री राम का। अब देखिए यहाँ पर जो विशेषण आए हैं, एक विशेषण तो यहाँ ये आराम है पद है, और दूसरा विशेषण क्या है बच्चों, ये है सत्य पराक्रम है। ये किसके लिए आया है यहाँ पर, श्री राम। श्री राम के लिए आया है। श्री राम कैसे थे, सत्य पराक्रमी थे। दूसरा, यहाँ जो आराम है जो पद आया है बच्चों, ये क्या कि सब जीवों को आराम देने वाले थे, कौन, श्री राम। ऐसे क्या है, श्री राम थे। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे इसके अंदर जो है ये पद है, ये देखिए राम जो इसमें पद आ रहा है बच्चों, वह नीचे है, इस श्लोक के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ आएगा ये श्री राम। यहाँ ये जो पद है बच्चों, गत्वा के पश्चात में यह क्या है, आराम है, अर्थात आराम देने वाले। कौन से, सब जीवों को जो आराम देने वाले हैं, सब जीवों का जो भला चाहने वाले हैं, जो सत्य पराक्रम, जो सत्य पराक्रमी है, ऐसे कौन है, श्री राम। तो वो कहाँ गए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर। ऐसे श्री राम ने, श्री राम कैसे हैं, उनके लिए दो विशेषण लगा दिए हैं। ऐसे श्री राम ने तत्पश्चात क्या किया, देखिए भरतस्य अंतिकम। अब यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं। पहले क्या है, भरतस्य, तत्पश्चात अंतिकम है। भरतस्य अंतिकम रामो हनुमंतम व्यसर्जयत। अब यहाँ भरतस्य, भरत के, अंतिकम समीप जाना, पास जाना। रामो श्री राम ने, हनुमंतम हनुमान जी को, व्यसर्जयत। व्यसर्जयत का अर्थ क्या होता है बच्चों, छोड़ना। पर यहाँ देखिए इसमें क्या, भेजना, भेज देना। अब यहाँ भरत के पास, भरत से अंतिकम, भरत के पास, हनुमंतम व्यसर्जित, हनुमान जी को भेजा, किसने, श्री राम ने। और श्री राम कैसे थे, देखिए यहाँ इससे पूर्व में है, श्री राम कैसे थे, जो सभी जीवों को आराम देने वाले थे, सत्य पराक्रमी थे। ऐसे कौन थे, श्री राम। उन्होंने ये कार्य कहाँ किया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर हनुमान जी को कहाँ भेजा, भरत के पास। देखिए बच्चों, सबसे पहले संदेश देने के लिए हनुमान जी को भेज दिया, ताकि भरत को यह विदित हो जाए कि श्री राम जो है वो अयोध्या वापस आ रहे हैं। अयोध्या वापस आ रहे हैं, और सबसे पहले अयोध्या में भी जाने से पूर्व वो कहाँ आएंगे, भरत के पास, नंदीग्राम में। तो यह जो संदेश था, यह किसने दिया, हनुमान जी ने। किसको दिया, भरत को। और ये संदेश देने के लिए श्री राम ने, कि वह स्वयं तो आ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसको भेज दिया, हनुमान जी को, ताकि हनुमान जी जो है श्री राम के आने की सूचना भरत को दे दे कि नंदीग्राम में अब श्री राम आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में जो हमने किया है, इसमें देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से। आप देखिए यहाँ भरद्वाज आश्रमम आ रहा है इस पद में। इस संपूर्ण पद में क्या है बच्चों, यहाँ पर भरद्वाजस्य, तत्पश्चात क्या है बच्चों, इसमें आश्रम है। यहाँ विभक्ति कौन सी है बच्चों, अब देखिए आप यहाँ पर षष्ठी। इसमें कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके पश्चात आप देखिए यहीं पर ही दूसरा जो पद आ रहा है बच्चों, सत्य पराक्रम। इसमें क्या है, इस पद में जो है बच्चों, इसके अंदर बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह क्या है, सत्य पराक्रमो, सत्य पराक्रमो यस्य स। यह विग्रह हो गया, और समास का नाम क्या है बच्चों, इसमें बहुव्रीहि समास। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं अब इसके आगे जो श्लोक है। यहाँ देखिए इस पद में भी आप बच्चों देखिए, यहाँ जो आया है भरतस्य, इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। अब इससे आगे वाला श्लोक देखते हैं यहाँ। अब देखिए संदेश देने के लिए हनुमान जी को भेज दिया, कहाँ भेजा, नंदीग्राम में। अब देखिए नंदीग्राम में सबसे पहले श्री राम वापिस आ गए हैं, यह संदेश किसने दिया, हनुमान जी ने। किसको दिया, भरत को। भरत कहाँ राज्य कर रहे थे, नंदीग्राम में। अयोध्या में वे राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, अभी तो नंदीग्राम में रहकर ही वह सारा कार्य, सारा राज्य का जो कार्य था वह संभाल रहे थे। अब देखिए इस श्लोक में बच्चों, यहाँ इस श्लोक के अंदर अब क्या वर्णन आता है, पुनः आख्यायिका का। देखिए इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या पद है, पुनः। तत्पश्चात है बच्चों यहाँ
आख्यायिकाम। अब इसके बाद आप आगे देखिए क्या, जलपन सुग्रीव सहित तदा। यहाँ इसका लेते हैं सबसे पहले हम, जो प्रसिद्ध बच्चों यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, ये क्या पद है, इसके अंदर जलपन है, उसके बाद इसमें सुग्रीव है बच्चों, और इसके बाद बच्चों इसमें क्या है, सहित है। तत्पश्चात अंत में क्या दिया हुआ है, तथा। पुष्पकम तत्समारोह्य नंदीग्रामम ययौ तदा। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं, पुनः फिर से, आख्यायिका का अर्थात आख्यान प्रासंगिक जो वार्ता है, जलपन का यहाँ पर क्या अर्थ है, कथन कहना, इसका क्या अर्थ आ रहा है बच्चों, कथन कहते हुए। पुनः आख्यायिकाम कथन, फिर से वार्ता कहते हुए, बातचीत करते हुए, आख्यान कहते हुए, सुग्रीव सुग्रीव सहित है, सहित तदा तब। तदा का यहाँ क्या अर्थ आ रहा है, तस्मिन काले। अब इसके पश्चात देखिए, जब भरत जी को भेज दिया उसके पश्चात क्या है, उस समय सुग्रीव सहित है, सुग्रीव सहित आख्यायिकाम अर्थात जो प्रासंगिक जो कथा वार्ता जो थी, कथन कहते हुए, बताते हुए, पुनः फिर से, पुष्पकम पुष्पक विमान पर, तत्व पुष्पकम उस पुष्पक नामक विमान पर, सम आरोह्य आरोहण करके, आरोहणम कृत्वा आरोहण करके, चढ़ करके, नंदीग्रामम नंदीग्राम के लिए, ययौ गतवान अर्थात क्या, ययौ का क्या अर्थ है बच्चों, गतवान चले गए, तदा तब। अब इसके पश्चात देखिए, सुग्रीव के साथ वह वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और इसके पश्चात फिर से वह किस पर चढ़े, पुष्पक विमान पर। कौन चढ़े हैं, श्री राम। और कहा, किस स्थान के लिए वो आगे चल पड़े हैं, नंदीग्राम जाने के लिए। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में, यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ क्या वर्णन है, कि सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए श्री राम उस पुष्पक विमान पर पुनः आरूढ़ होकर उस समय नंदीग्राम के लिए जो है चल दिए, जहां भरत जी रहते थे। तो बच्चों इस श्लोक में आप देखिए, यहाँ जो पद आया है सुग्रीव सहित है, इस पद में आप देखिए यह जो पद है सुग्रीव सहित है, इसमें क्या है, यहाँ पर इसके साथ ही लिख देते हैं, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है बच्चों, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास। इसका विग्रह क्या है, देखिए यहाँ इसके साथ यही लिख देती हूँ बच्चों में, नीचे ही इसके अंदर पद जो आ रहा है सुग्रीवेण सहित आ रहा है बच्चों। देखिए जो इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, सुग्रीवेण सहित है, सुग्रीव के साथ, तो है तृतीय तत्पुरुष है बच्चों इसमें। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अब आगे जो वर्णन आ रहा है, सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए जा रही हैं, और पुष्पक विमान पर बैठे हुए कौन, श्री राम है। ऐसे वो किस स्थान के लिए जा रहे हैं, नंदीग्राम के लिए। नंदीग्राम के लिए सबसे पहले संदेश देने के लिए किसको भेज दिया, हनुमान जी। अब इसके बाद आगे देखिए बच्चों, जो इसमें वर्णन आ रहा है, अब यहाँ देखिए कह रहे नंदीग्राम में जटाम हित्वा, जटाओं को, हित्वा त्याग कर। अब नंदीग्राम में पहुंच गए हैं कौन, श्री राम अपने पुष्पक विमान से, और वहां जो है जटाम हित्वा अर्थात जटाओं को क्या है, हित्वा कटाकर, भ्रातृ भी सहितो। अब यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों हम, यहाँ क्या है, यह पद है भ्रातृ भी सहित, और तत्पश्चात इसमें क्या लिखा बच्चों, ये सही तो अंग इकट्ठा देखिए आप एक साथ लिखा हुआ है, सही तो अंग है। इसमें यह पद जो है यह क्या है, सहित है, और इसके साथ ही जो दूसरा जो पद है वह क्या है, अनग है। अनग है आप जानते हो बच्चों, इसका क्या अर्थ है, निष्पाप, सहित है और अनग है। अब देखिए इसके पश्चात आगे है, इसमें राम है, सीताम, राम है सीताम अनुप्राप्य, राज्यम पुनः, यहाँ जो पद आ रहा है पुनः, आप्तवान के साथ में पद क्या रहे, पुनः आप्तवान,
अब इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ नंदीग्राम में जटाम हित्वा, जटा को त्याग कर, जटाओं को कटवा कर, भ्रातृ भी भाइयों के सहित साथ, अनघे, अनघे का क्या अर्थ होता है बच्चों? जो निष्पाप है। अब यहाँ पर ये जो अनघे जो पद आया है किसके लिए है बच्चों? यह श्री राम का विशेषण है, श्री राम के लिए आया है यह पद। इसमें यह जो अनघे जो पद है बच्चों, ये किसका विशेषण है? श्री राम का। अर्थात देखिए, अब निष्पाप जो श्री राम है, निरंजन जो श्री राम है, ऐसे श्री राम ने भ्रातृभि सहित भाइयों के साथ नंदीग्राम में, नंदी गांव में जाकर के जटाम हित्वा, जटा को त्याग कर। अब आगे देखिए, राम है श्री राम, श्री राम के लिए विशेषण क्या आ गया बच्चों? ये देखिए अनघ है। ऐसे श्री राम ने सीता मनु प्राप्य, सीता जी को पाकर, प्राप्त करके, पुनः फिर से राज्यम, अपना राज्य, आप्तवान, प्राप्त किया, फिर से अपना राज्य प्राप्त किया। अब बच्चों यहाँ क्या है कि श्री राम जो है वह क्या है, वन में रहते थे। वन में रहने पर क्या, जटाएं जो उनकी बढ़ गई थी, यहाँ अपने भाइयों सहित उन्होंने क्या है, पहले जटाओं का त्याग किया। राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यहाँ नंदीग्राम में उन्होंने जटाओं का त्याग किया। और किनके साथ? भाइयों के साथ, क्योंकि जो भरत के विवाह नंदीग्राम में रहते हुए जटाएं बढ़ गई थी, तो सभी भाइयों ने यहाँ पर क्या किया, अपनी जटाओं का त्याग किया। तो इसलिए लिखा है जटाम हित्वा नंदीग्राम में। किसने किया? श्री राम ने भी। अपने किन के साथ किया है? भ्रातृ भी सहित भाइयों के साथ। और श्री राम कैसे हैं, उनके लिए विशेषण क्या गया? अनगय, ऐसे निष्पाप, ऐसे जो निरंजन क्या है? श्री राम। ऐसे श्री राम ने सीता मनु प्राप्त, सीता जी को प्राप्त करके, राज्यम पुनः आप्तवान, फिर से जो है राज्य प्राप्त किया। सीता जी को पाकर वो फिर से जो है राज्य को उन्होंने क्या प्राप्त किया। तो बच्चों यहाँ अब इस श्लोक में आप देखिए जो पद है, यहाँ जो पद आ रहा है, भाइयों सहित उन्होंने किया, भ्रातृ भी सहित। अब देखिए सभी जो इनमें यहाँ क्या है, भाइयों सहित कार्य किया। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? इसमें भाइयों का आपस में भ्रातृभाव दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ जो भरत जी है, उन्होंने राज सिंहासन पर वो नहीं बैठे, राजगद्दी स्वीकार नहीं की, राजा ने, लेकिन कहाँ रहकर कार्य करे? नंदीग्राम में। और किसका जो है वो अब तक जो है क्या सोच रहे थे कि जब श्री राम यहाँ आएंगे तभी मैं वहां जाऊंगा, तभी जो है श्री राम को राजगद्दी पर बैठाकर तभी मैं आगे जो है प्रसन्नता को प्राप्त करूंगा। अर्थात उन्हें भी इस बात की आशा थी, इच्छा थी भरत की भी, कि श्री राम राजगद्दी पर बैठे। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक तक जो वर्णन है, अब यहाँ युद्ध कांड का कथा बीज समाप्त हो गया बच्चों, इस श्लोक तक। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे जो है, यहाँ अब जो ये श्लोक आ रहा है बच्चों, यहाँ से आरंभ क्या होता है? उत्तरकांड का कथा बीज। इस श्लोक से अब यहाँ से क्या है? उत्तरकांड का कथा बीज आरंभ हो गया बच्चों। अब इसमें देखिए यहाँ क्या है, इस श्लोक में बहुत ही सरल है, इसमें सारे देखिए विशेषण दिए हुए हैं, अत्यंत ही सरल है। आइए इसका परिच्छेद करते हैं बच्चों। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या लिखा? प्रहृष्ट मुदितो लोकः तुष्ट, यहाँ क्या है ये पद? लोक तुष्ट, पुष्ट, इसके पश्चात क्या है बच्चों आगे? पुष्ट, सुधार्मिक, निरामयो, और तत्पश्चात हयरोगश्च, और फिर दुर्भिक्ष भय वर्जित। यह इसके अंदर परिच्छेद कर लिया बच्चों। अब इसका अर्थ करते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि प्रहृष्ट, प्रसन्न हुए, प्रहृष्ट मुदित तो जो यह पद है, इसका क्या अर्थ है? प्रसन्न हुए मन वाले, अत्यंत ही हर्षित, अत्यंत ही प्रसन्न है। देखिए अब यहाँ लोक का क्या अर्थ है? लोक का अर्थ शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं तो यहाँ क्या होता है? संसार, जो सामान्यतः इसका जाना जाता है, जो इसका अर्थ है क्या है? लोक है, संसार। लेकिन यहाँ किस भाव में यह आया है बच्चों? यह है प्रजा के लिए है। लोके का यहाँ क्या अर्थ है? प्रजा वर्ग। तत्पश्चात देखिए तुष्ट, संतुष्ट हुआ, पुष्ट, पुष्ट हुआ, सुधार्मिक है, और धर्मपरायण। अब देखिए कह रहे कि श्री राम के राज्य में जो प्रजा थी वो कैसी थी? श्री राम के राज्य में प्रजा कैसी थी, उसका वर्णन है। क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ सबसे पहले इस पद को आप ले लीजिए, लोके को, लोके यानी कि प्रजा वर्ग। श्री राम के राज्य में प्रजा वर्ग कैसा था, प्रजा कैसी थी, उसका वर्णन है। प्रजा कैसी थी बच्चों? प्रहृष्ट मुदितो, अत्यंत ही प्रसन्न मन वाली ऐसी प्रजा। उसके पश्चात कह रहे तुष्ट, अर्थात संतुष्ट हुई ऐसी प्रजा। पुष्ट, पुष्ट थी, जो भली भांति
अपना पालन पोषण कर रहे थे, सभी क्या थे, पुष्ट थे, सुधार्मिक है, धर्मपरायण थे सभी, ऐसी क्या थी, प्रजा। निरामयो, अब देखिए यहाँ निरामय का क्या अर्थ आ गया है, रोग से रहित। प्रजा कैसे थी, जो रोग से रहित थी। रोग से देखिए इसके पश्चात आ रहा है हय रोगश्च, अर्थात अरोगज, रोग से रहित। निराम्यो और अरोगस्य का क्या अर्थ आ रहा है, रोग और व्याधि से, कोई बीमारी से जो है मुक्त रहेगी क्या, प्रजा। किसकी, श्री राम के कारण। श्री राम के समय में जो प्रजा थी वह अत्यंत ही प्रसन्न मन वाली थी, संतुष्ट थी, पुष्ट थी, धार्मिक विचारों वाली थी, धर्मपरायणा थी और रोग और व्याधि से रही थी, ऐसी प्रजा। साथ ही क्या कह रहे हैं, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्या होता है बच्चों, अकाल। दुर्भिक्ष का क्या अर्थ होता है, अकाल। तो फिर अकाल के भय वर्जित मीन्स क्या होता है, छोड़ना। अकाल के भय से भी वर्जित रहेगी, किसके राज्य में, श्री राम के राज्य में। अब यहाँ इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं कि श्री राम का जो राज्य होगा उसमें प्रजा कैसी होगी, अर्थात देखिए कोई आपने ये सुना भी होगा, ये श्रवण भी होता है बच्चों, ये श्रुति भी है कि श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं था जिसे कोई व्याधि हो, कोई रोग हो, जो संतुष्ट ना हो, जो प्रसन्न मन वाला ना हो। तो कह रहे हैं कि श्री राम के राज्य में ना तो अकाल होगा, अकाल का भय भी नहीं है, कोई रोग और व्याधि भी नहीं होगी प्रजा में, साथ ही सभी धार्मिक विचारों के होंगे, पुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे और प्रसन्न मन वाले होंगे, ऐसी प्रजा होगी। किसके राज्य में, श्री राम के राज्य में। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें देखिए पद आ रहा है। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ है प्रहृष्ट मुदित है, यह जो पद है इसमें बच्चों यहाँ क्या है, कर्मधारय समास है। यहाँ कर्मधारय समास है बच्चों, इसमें इसका विग्रह क्या है, यही मैं इसको लिख देती हूँ बच्चों। ये क्या है, प्रहृष्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रहृष्ट, और उसके पश्चात देखिए श च, इसके पैर में च आ जाएगा, असौ मुदितश्च। ये है बच्चों इसका पद, इसका विग्रह हो गया बच्चों। ये क्या है, प्रहृष्ट च असौ मुदित च इति, कर्मधारय समास है यहाँ पर। इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें इसमें बच्चों जो पद आ रहा है निरामय, अब देखिए यह जो पद है इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। यहाँ इसे लिख देते हैं, इस पद में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, और इसका विग्रह क्या है, देखिए इसका विग्रह क्या, देखिए निर्गत। निर से क्या होता है, रहित होना, निर अवयव लगा हुआ है बच्चों इसमें आगे, निर। निर का क्या अर्थ होता है, रहित होना किसी चीज से, निर है और यहाँ साथ में क्या, अम्यो। तो इसका देखिए विग्रह क्या हो जाएगा, निर्गत है, निर्गत है आम्य। आम्य से तात्पर्य क्या है बच्चों, इसमें आप इसे क्या कह सकते हैं, रोग है। यस्मात् से, तो वह क्या है बच्चों इसमें, निरामय। ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि। निर्गत है आम्य रोगे, यस्मात् से। निर्गत मीन्स निकल जाना, रहित हो जाना, आम्य या रोगे जिसका नहीं है, यस्मात् से, ऐसा वह, ऐसा कौन है। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास है, ना इसमें निर की प्रधानता, ना इसमें आम्य की प्रधानता, फिर तो किसी अन्य ही पदार्थ की प्रधानता है, तो यहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है। साथ ही बच्चों अब इसमें यदि हम इसमें और इसमें अंदर पद देखते हैं तो आप देखिए यहाँ ये जो पद आ रहा है, जैसे लोक है तुष्ट, संसार, संसार में भी जो है, संसार बल्कि क्या है यहाँ प्रजा वर्ग के लिए आए हैं। तो ये देखिए सभी जो है उस काल में क्या होगा, ये सभी इसमें क्या है, एक तरह से विशेषण लिखे हुए कि श्री राम के राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी, या यूं कहें कि श्री राम के राज्य में उस समय प्रजा कैसी थी। तो इन्होंने यहाँ जो वर्णन कर दिया है, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक, प्रसन्न मन वाले, रोगों से रहित और अकाल के भय से भी रहित होगी। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों, इससे आगे का जो श्लोक है देखिए उसमें अब क्या है। अब आप इसमें देखिए यहाँ न पुत्र मरणम, न नहीं, पुत्र मरणम, पुत्र की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु भी नहीं होगी, किसके राज्यकाल में है, श्री राम के राज्यकाल में। तभी कहते हैं कि सबसे जो अच्छा राज्य था वो किसका था, श्री राम का। प्रजा पूर्ण रूप से उसमें संतुष्ट थी, किसी को कोई भी दुख नहीं था, किसी प्रकार की व्याधि नहीं थी। अब देखिए यहाँ इसमें कहने कि श्री राम के राज्य में केचित, कोई भी, इसका पच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ हम देखिए पुत्र मरणम, केचित है, केचित के पश्चात यहाँ पर क्या आ रहा है, द्रक्ष्यंती, पुरुषा क्वचित,
अब देखिए इसमें न नहीं पुत्र मरणम, पुत्र की मृत्यु, केचिद कोई, पुरुषा पुरुष, कोई भी क्या है पुरुष, क्वचित कहीं पर भी, न पुत्र मरणम द्रक्ष्यन्ति, पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेंगे, कि कहीं पर भी पुरुष, कह रहे कि कोई भी पुरुष अर्थात एक भी पुरुष ऐसा नहीं होगा जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाए उसके जीवित रहते हुए, अर्थात पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, और पिता भी अपनी आयु को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहाँ कह रहे कि कोई भी पिता, कोई भी पुरुष, पुरुष से तात्पर्य क्या है, पिता से आ रहा है, केचिद पुरुषा, कोई भी पुरुष, कोई भी पिता, क्वचिद कहीं पर भी, न पुत्र मरणम द्रक्ष्यन्ति, अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेगा। इससे आगे देखिए, अब इसके आगे की जो पंक्ति बच्चों इसी के साथ ही देखिए, इसमें क्या है न, अब यहाँ इसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों, यहाँ क्या है, ये जो आ रहा है नार्य, यह पद क्या है बच्चों, नार्य, च और तत्पश्चात है अविधवा, नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। अब यहाँ कह रहे नार्य, नारियां, च और अविधवा, अविधवा नहीं होंगी, स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, नित्यम नित्य ही, भविष्यन्ति रहेंगी, होंगी क्या, पतिव्रता, पतिव्रता, नित्य ही क्या होंगी, पतिव्रता होंगी, अर्थात नारियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं वो विधवा नहीं होंगी, किसके काल में, श्री राम के राज्य काल में। अब यहाँ कह दिया कि श्री राम के राज्य काल में कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेगा, कोई भी स्त्री जो है, कोई भी जो नारी है वो विधवा नहीं होगी। तो ये क्या है, श्री राम के राज्य की क्या है सभी विशेषताएं, कि कैसा जो है श्री राम का राज्य था। अब देखिए तभी कहा जाता है कि राम राज्य की स्थापना हमें करनी होगी आज के समय में भी, तो उदाहरण जो दिया जाता है वो श्री राम के राज्य का ही दिया जाता है। अब इसमें बच्चों हम इसमें देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें जो पद आ रहा है, देखिए यहाँ इसको ही कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पद आ रहा है अविधवा, यह जो पद है बच्चों इसके अंदर क्या है, यहाँ इसमें बहुव्रीहि समास है, अर्थात देखिए यही इसे कर देते हैं, कौन सा समास है बच्चों, इसमें बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह क्या है, देखिए विग्रह में यह लिख देती हूँ, पति यासाम ता, अर्थात जिनका पति चला गया है वो क्या होती हैं बच्चों, उनको क्या कहा जाता है, विधवा। और यहाँ पर ये जो पद आ रहा है देखिए इसके साथ अविधवा, अर्थात जिनका पति नष्ट नहीं हुआ है। तो आप इसके आगे आप ये लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, इसमें यदि देखिए इसका विधवा जो पद है इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, पति या सामते जिसका पति चला गया, क्या है ऐसे, ये बहुव्रीहि समास हो गया, ऐसा कौन है। और यदि इसके आगे का जो अ है इसे हम देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, अविधवा जो ये पद है इस संपूर्ण पद का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नन तत्पुरुष समास बच्चों। इसका विग्रह क्या होगा, न विधवा, न विधवा। अब देखिए मैंने आपको यहाँ दोनों ही बता दिए हैं, यह जो इसमें विधवा जो पद आ रहा है उसका यह है, और संपूर्ण पद को यदि लेते हैं तो इसमें क्या है बच्चों, नन तत्पुरुष। यह क्या है, विधवा का यदि हम करते हैं तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है कि पति या सामते जिसका पति चला गया है, और इसके आगे ए लगाने पर अविधवा अर्थात जिसका पति नहीं गया है, ये कौन सा समास होगा, नन तत्पुरुष न विधवा। मैंने इस पद को खोलकर आपको दोनों ही जो है बता दिए हैं इसके विग्रह करके। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए इसके पश्चात कह रहे कि नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, नित्य ही जो है वो क्या रहेंगी, पतिव्रता रहेंगी। आप ये तो जानते हैं, तो भविष्यन्ति यहाँ कौन सी है बच्चों, भू धातु है, यहाँ पर लकार कौन सा है, इसमें ललित लकार है, और साथ ही बच्चों इसमें क्या है, प्रथम पुरुष है, और उसका क्या, ये बहुवचन है। अब इसके बाद देखिए आप इसमें भी बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो वर्णन आया है इसमें पुरुषों से, यहाँ पर तात्पर्य क्या है बच्चों, पिता से, पिता से, कि पिता जो है वो मृत्यु को नहीं देखेंगे। अब यहाँ जो इस तरह से देखिए द्रक्ष्यन्ति है, ये भी क्या है बच्चों, इसमें भी क्या है बच्चों, बहुवचन है, नहीं देखेंगे। इसके बाद देखिए बच्चे इससे आगे का जो श्लोक है, अब हम जो इससे आगे का जो श्लोक है बच्चों इसे हम अब आगे कल करेंगे। यहाँ देखिए अब कहाँ तक हो गया हमारा, पतिव्रता तक।
ये कौन सा श्लोक है बच्चों हमारा? ये है 91, 91 श्लोक तक हम कर चुके हैं बच्चों, 91 कर चुके हैं। और इससे आगे का देखिए, ये है तो सरल ही, ये इसको भी मैं करवा ही देती हूँ बच्चों, एक श्लोक हो जाएगा, इसके बाद ये कर लेते हैं, इससे आगे का फिर अगले लेक्चर में देख लेंगे बच्चों। ये देखिए, यह जो है इसमें क्या है, न च अग्निजम भयम, यहाँ क्या, न च अग्निजम भयम। अब देखिए श्री राम के राज्य में क्या होगा, अग्नि से उत्पन्न भय भी नहीं है प्रजा के अंदर। न च अग्निजम भयम किंचित न आपसु मज्जन्ति जंतवः, न वातजम भयम किंचित न अपि ज्वर कृतम तथा। बहुत ही सरल है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ अग्निजम का क्या अर्थ होता है बच्चों, अग्नि से उत्पन्न, भयम मीन्स भय, और साथ ही यहाँ क्या लिख रहे हैं, किंचित अर्थात कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, अग्नि से उत्पन्न भय भी नहीं होगा किसी प्रजा को, किसके राज्य में, श्री राम के राज्य में, अर्थात किसी की मृत्यु अग्नि से नहीं होगी। इसका यही अर्थ है कि अग्नि से भी किसी की मृत्यु नहीं होनी, उससे भी किसी को भय नहीं था। इसके पश्चात आप देखिए, कह रहे नए आपसु, यहाँ इस पद में क्या है, नए है, साथ में यहाँ क्या दे रहे हैं, आपसु। आपसु का क्या अर्थ होता है बच्चों, जल, जल में भी कोई न नहीं, मज्जन्ति डूबना, जंतव जंतु, कोई भी प्राणी जल में भी नहीं डूबेगा, अर्थात जल में डूबकर भी, अर्थात कोई भी जीव पानी में नहीं डूबेगा, पानी में डूबकर किसी की मृत्यु नहीं होगी, अग्नि से जलकर कोई नष्ट नहीं होगा, यानी अग्नि और जो जल है उन दोनों से किसी को भय नहीं हुआ। इसके पश्चात आप देखिए, अग्नि और जल हो गया। अब तीसरा देखिए आगे क्या ले रहे हैं, वातजम, वायु से उत्पन्न, भयम भय। अब देखिए यहाँ अग्निजम था, अग्नि से उत्पन्न, वातजम वायु से उत्पन्न, नहीं, न ही वायु से उत्पन्न भयम भय होगा किंचित, थोड़ा सा भी, कि किसी को, किसी भी पुरुष को वायु से उत्पन्न भय नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है, न, और साथ में क्या है बच्चों, न अपि, और नहीं अपि भी ज्वर कृतम तथा। अब यहाँ क्या आ गया, ज्वर कृतम, ज्वर कृतम का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ ज्वर के कारण भय लेश मात्र भी नहीं होगा। ज्वर से क्या अर्थ है, कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, कोई ज्वर नहीं होगा, ज्वर से जो उत्पन्न जो भय है वो नहीं होगा। ज्वर का आप तात्पर्य बुखार भी ले सकते हैं, इससे हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, भी ज्वरा चिंता से रहित, अर्थात यह क्या कहना चाह रहे हैं, किसी रोग से या किसी चिंता से किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि श्री राम के राज्य में प्रजा कैसी होगी, जिसे न तो अग्नि से भय होगा, न ही जल से भय होगा, न ही जिसे वायु से भय होगा, न ही जिसे ज्वर से भय होगा। ऐसे श्री राम के राज्य में प्रजा क्या है, अत्यंत ही प्रसन्न मन वाली होगी। तो बच्चों यहाँ इसमें अब देखें, तो यहाँ जो पद आ रहा है अग्निजम, ये देखिए इसमें क्या है, इस देखिए च है, साथ में क्या, अग्निजम, अग्निजम में यहाँ पर क्या है, इसे मैं पहले विग्रह लिख देती हूँ बच्चों इसका। देखिए यहाँ क्या है बच्चों, इसमें ये इसके पैर में ही नए लगा देते हैं, अग्नि। देखिए इसे और स्पष्ट लिख देते हैं बच्चों, नहीं तो देखिए अग ग और इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा ये, अग्नि, और इसके पश्चात जातम इति। इसमें क्या है बच्चों, पंचमी तत्पुरुष समास है इसके अंदर। कौन सा समास है बच्चों, पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अब बच्चों इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे, ज्वर कृतम जो पद आ रहा है, इसमें क्या, ज्वरेण कृतम, ज्वरेण कृतम, तो इसमें कौन सा समास है बच्चों, तृतीया तत्पुरुष समास है इसके अंदर। कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष, ज्वरेण कृतम। और यहाँ देखिए इसमें मज्जन्ति बहुवचन है इसके अंदर। अब बच्चों यहाँ इस श्लोक में यह बताया कि श्री राम के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं है, प्रजा जो है वो हमेशा ही प्रसन्न रहेगी, न वायु से भय है, न उसे अग्नि से भय है, न ही उसे जल से भय, न किसी ज्वर से भय है, प्रजा क्या है, अत्यंत ही प्रसन्न मन वाली होगी। तो आज हम बच्चों यहीं तक ही करेंगे, इस श्लोक तक, इससे आगे का वर्णन हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।